नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास थोड़ी सी न्यू चीज़ है। जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है कि हमें जो है इस चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है। अपर वॉल्यूम है ये, ठीक है ना। ये बीच में जो है हमारे पास एक स्पेस है जो इंक्लूड नहीं होती, सही है। और लाइन हमें गिवन है ये रही, सही। और हमें लिमिट, जो इंटीग्रल की लिमिट है वो 0 से √3 दी गई है। एंड 0 से 3 जो है हमारे पास लाइन है जो कि रोटेट होगी विद एक्स एक्सिस से, सही है। तो हमारे पास a है 0, b है √3 और हमारे पास क्या है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे। तो हमारे पास जो रेडियस है वो है y और जो हाइट है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास दिस इनर एरिया माइनस दिस गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है, 3 - y², ठीक है। क्योंकि ये वाला एरिया नहीं शामिल, इसीलिए ये एरिया कितना है, 0 से 3 है ना, तो हम ये 3 माइनस करेंगे विद द गिवन लाइन जो हमें गिवन है, सही है। तो ये रहा हमारे पास हाइट, v = 0 से √3, 2 पाई, रेडियस है y, हाइट क्या है 3 - 3y² d(y). 2 पाई को बाहर निकालेंगे, 0 से √3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 3 और ये हो जाएगा हमारे पास y, 3 - 3 माइनस इंटू माइनस प्लस y² विद d(y). सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। 3 और ये 3 विल बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा y², 2y, 2 पाई, 0 से √3, y और y क्या हो जाएगा, y³ d(y). सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग पावर इंटीग्रल यूज करेंगे। ये हो जाएगा 2 पाई, y की पावर 3 + 1 4 / 4, 0 से √3, v = 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 0, सही है। अपर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 2 / 4, ये हो जाएगा 2 पाई, 9/4, 9 और 4 विल बी कैंसिल, 9 π/2 जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन फिगर। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डायग्राम। नहीं, सेकेंड लास्ट, 6 भी है इसके साथ। तो 5 और 6 करते हैं और इसको करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें y एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। दी y एक्सिस हमें डायग्राम दी गई है, 0 से √3, 1 से लाइन है हमारे पास, y = x² + 1, ये लाइन है हमारे पास √3 की, जो कि यहाँ पर बताया गया है, सही है। सो यहाँ पर फिर से हमें y एक्सिस के अकॉर्डिंग दी गई है। अब यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन रोटेशन क्या है, रोटेशन हमारे पास y एक्सिस पे हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो क्या होगा, वो 0 होगा और जो b है वो क्या होगा, √3 और जो हमारे पास हाइट है वो क्या होगी, हाइट होगी हमारे पास √x² + 1। आवाज़ भी ख़राब है थोड़ी सी, बट वी विल एडजस्ट बिकॉज हमें सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे। हम कौन सा यहाँ पे जो है वो आतिफ असलम बनने आए हैं या फिर अरिजीत सिंह, जो दोनों का फ़ैन है। खैर मैं तो पर्सनली दोनों की फ़ैन हूँ। आई एम द फैन ऑफ अरिजीत सिंह एंड आतिफ असलम ऑल्सो। बाकी के भी गाने सुनती हूँ लेकिन इन दोनों के बहुत ज़्यादा। इनकी प्लेलिस्ट जो है, इनके गाने जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में नंबर 1 पे होते हैं। और रेडियस क्या है, रेडियस है x,
क्योंकि हमें कोई और पॉइंट नहीं गिवन। सही है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू 2 पाई a to b रेडियस हाइट d ऑफ x, बिकॉज ये अब जो है x एक्सिस के पॉइंट पे है और y एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। सही है, 2 पाई 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेडियस x हाइट x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x। अब यहाँ पर हम जो है वो यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये फंक्शन है और ये उसकी डेरिवेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, ये हटा देती हूँ मैं, यहीं पे सब्स्टिट्यूशन लेट करते हैं। हाँ, लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यू। अब इसी का डेरिवेटिव लेंगे डी यू, जो कि होगा हमारे पास 2x विद डी ऑफ x। हमें x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x डी ऑफ x एंड डी यू डिवाइडेड बाई 2। अब हम ये यूज़ करेंगे और ये यूज़ करेंगे। लगता है मैंने काफ़ी जल्दी बोल दिया, उसको ज़रा जो है वो स्पीड स्लो कर दीजिए। यूट्यूब में वैसे भी ये जो है वो होती है, सेटिंग होती है। अच्छा, हम फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती वो हम लोग जो है डी यू की तरफ भेजते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ये जो हमारे पास गिवन है ना, ये x और ये d ऑफ x, ये तो है ना, तो इसकी जगह मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं 2 को इधर खुद से डाल दूँ और जो है वो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन आती है दैट्स ग्रेट, किसी को नहीं आती तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन। सही है। सही है। हम कहाँ थे, सब्स्टिट्यूशन में थे। तो इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये जो अंदर का फंक्शन है इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरह से, ये हो जाएगा 2 पाई, इसकी और इसकी जगह मैं लगाऊंगी डी यू डिवाइडेड बाई 2, और ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को हमने सब्स्टिट्यूट ही किया, अंदर के फंक्शन को किया है जो कि u है। तो अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, ठीक है। और जब लिमिट गिवन होती है तो लिमिट को भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहाँ पे, इसमें, ठीक है। पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और फिर पुट करेंगे x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करो, u इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, u इक्वल टू 1। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 पुट कर दो, 0 नीचे था तो मैं नीचे 1 पुट करूँगी। अब u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1, x की जगह अब मैं क्या पुट करी हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 3 प्लस 1, तो u इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 होगा। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उसके साथ हम लोग इंटीग्रल की जो लिमिट्स होती है उसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और मेरे हेडफोन की बैटरी डेड हो गई है, सुपर। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैथ वाले रिलेट करेंगे कि जो है हम लोग म्यूज़िक के साथ मैथ्स करते हैं, तो मैं भी ऐसी हूँ, जब मैं आपको लेक्चर देती हूँ तब मैं म्यूज़िक सुन रही होती हूँ साथ में, ठीक है। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया, v इक्वल टू 2 पाई 0 से नहीं 1 से लेकर 4। अब ये हम लिख सकते हैं u की पावर 1/2 और डी यू, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास फंक्शन ये है, अब हमने इसको जो है इंटीग्रेट करना है विथ सिंपल कौन सा रूल, इंटीग्रल पावर रूल, ठीक है। तो v इक्वल टू पाई पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 1/2 प्लस 1, u की पावर 1/2 प्लस 1, 1 से लेकर 4 तक, मैं वही बार बार पुरानी लिमिट बोल रही हूँ गलती से, ठीक है। v इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 3/2, 1 से लेकर 4 तक लिमिट, और ये जो नीचे, ये u नहीं है सिर्फ ये, और ये जो नीचे 3/2 है इसको मैं बाहर भेज दूंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 पाई। सही है। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा v इक्वल टू 2/3 पाई 4 3/2 माइनस 1 3/2। सही है।
v इक्वल टू 2/3 पाई, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, सही है, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 v इक्वल टू 2/3 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 8 माइनस 1, सही है। अब इसको हटाते हैं, ये हो जाएगा v इक्वल टू 2/3 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 2 ज़ा 14 पाई डिवाइड्स 3 एंड दैट्स ऑल। वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो गया है। होप के सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमारे पास जो है वो 0 से 3 तक एक हाफ पैराबोला है, ठीक है, जिसकी लिमिट यहाँ है 5 और जिसकी लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 9x डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 9, सही है। और ये भी हमारे पास क्या है, y एक्सिस, यानी ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, दी y एक्सिस। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे पास रेडियस क्या है और हाइट क्या है। रेडियस वही पुराना, एक ही पॉइंट है x, ठीक है। ये हमारे पास हाइट हो गई, सिंपल। लिमिट क्या है, ये और ये, a और b, दैट्स ऑल। v इक्वल टू 2 पाई 0 से 3, ये हो जाएगा y एंड 9x, अच्छा सॉरी x और स्क्वायर रूट x क्यूब प्लस 9 और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x, सही है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि u जो है वो क्या है, ये वाला, ठीक है, x क्यूब प्लस 9, इसका du निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर विद d ऑफ x। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x और ये x स्क्वायर देगा, तो x स्क्वायर तो हमें चाहिए, लेकिन हमें 3 नहीं, हमें जो है वो 9 चाहिए। तो अगर हम लोग बोथ साइड जो है या तो 9 को हम यहाँ से बाहर निकाल दें, ठीक है, या तो जो है हम 3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो फिर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी हम 3 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, सही है। तो अब 3du की जगह हम ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, ये और ये क्या होगा 3du और स्क्वायर रूट में अंदर हमने u सपोज किया तो ये हो जाएगा u, ठीक है। अब लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, तो लिमिट को यहाँ पर चेंज करते हैं, हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, पहले 0 तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 0 9, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पर u इक्वल टू 3 का क्यूब 27 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। तो अपर लिमिट इज 36। अब चलिए इसको पावर रूल से सॉल्व करते हैं। इस 3 को बाहर निकाल देंगे तो 3 2 6 बनता है, तो हम लोग इसको 6 लिख देंगे और ये जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 को बाहर निकाल दो, ठीक है, उसके साथ, तो ये फंक्शन को मैं इस तरह लिख सकती हूँ u की पावर -1/2, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा विद du,
तो ये हो जाएगा u की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, लिमिट है 9 से 36। सिंपल। इंटीग्रेशन को कैसे भी सॉल्व करें, आंसर विल बी द सेम। अब आप वैल्यू बाहर निकालें ना निकालें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से अगर हम वो मल्टीप्लाई करें या ना करें अपनी मर्जी होती है, जो सिंपल लगता है वो करें, ठीक है। बस मेथड समझ आना चाहिए। तो 6 पाई यहाँ से क्या आएगा, पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो u की पावर 1/2, नीचे भी हो जाएगा 1/2, लिमिट है 9 से 36, v इक्वल टू 6 पाई, ये ऊपर आ जाएगा तो 2/1 तो 2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u की पावर u नहीं 36 की पावर है 1/2 और -9 की पावर 1/2, सही है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 6 2 12 पाई, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और -9 का स्क्वायर रूट 3, v इक्वल टू 12 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 9 12 ज़ा 36 और पाई। तो हमारे पास आंसर क्या है, 36 पाई, हाँ सही है 36 पाई वॉल्यूम। होप के सबको समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारे शुरू के 6 क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपने स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।